जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो आबू का ये तीसरा व्लॉग है। तो बस हम आ चुके हैं नक्की झील। तो ये नक्की झील की मार्केट है, यहाँ आगे से शुरू हो जाती है। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। तो यहाँ पर बहुत ही सारी चीज़ें थी, स्कर्ट टॉप वो सब हम देख रहे थे। तो बस गाड़ी हमारे यहाँ पर ही हमने पार्क कर दी थी, तो पैदल पैदल ही जा रहे थे। तो रास्ते में यहाँ पर सारी जो दुकानें हैं मार्केट में, यहाँ पर वो चीज़ें मिल रही थी, वो सब हम देखते देखते जा रहे थे। और यहाँ पर माही मस्ती कर रही थी। तो ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ ये यहाँ का फेमस है, बहुत सारे अलग तरीके से ये पहना जाता है। मैंने नहीं खरीदा बट बहुत ही अच्छा था। तो रास्ते में चलते यहाँ पर मुझे दिख गई पर्स, तो मैं उसको शूट ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बस मैंने एक झलक उसको शूट कर लिया। मैंने बहुत ही कंट्रोल कर कर नहीं लिया पर्स, क्योंकि मेरे पास बहुत ही सारे इकट्ठे हो रखी है। तो बस मैंने लिया नहीं, लेकिन मैं देखने ज़रूर जाती हूँ कि कौन सी डिज़ाइन अलग अलग किस तरीके से है। तो बस यहाँ पर आगे हम निकल चुके और सारी जो दुकान है वो देखते देखते आगे जा रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पर लिखा है गांधी वाटिका नक्की झील। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नक्की झील पर। तो बहुत ही भीड़ थी क्योंकि वेकेशन चल रहा है, तो सब लोग घूमने आए हुए थे। तो बस मैं आप लोगों को पूरा आगे से दिखा रही हूँ। यहाँ पर एंटर होते ही गेट है और ये पूरा गार्डन है। तो बहुत ही भीड़ थी गार्डन में। और नक्की झील में जाने के लिए यहाँ पर टिकट्स की भी बहुत ही लंबी लाइन्स थी। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे, एक जन ही मेरे देवर जी गए थे टिकट्स लेने के लिए, बाकी हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। तो हमने टिकट्स ले ली है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ अंदर। तो सबको जो जैकेट्स है वो पहननी कंपलसरी है, क्योंकि ये नक्की झील है वो थोड़ी सी गहराई वाली है। तो सबको ये जैकेट्स पहनना जरूरी है, और मुझे तो बिल्कुल भी तैरना भी नहीं आता है। तो बस हम सब लोग यहाँ पर जैकेट से अपनी अपनी पहन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं झील के अंदर। तो बस अब चलते हैं आगे की तरफ, झील की तरफ। तो यहाँ पर तो बहुत ही भीड़ थी क्योंकि सब जैकेट्स पहन रहे थे, उतार रहे थे। तो बस हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो हम वही डिसाइड कर रहे हैं कि किस में किस किस लोग बैठेंगे, क्योंकि सारे लोग एक में नहीं आएंगे। तो फिर मेरे बेटे ने और दिया ने डिसाइड किया कि हमें साइकिलिंग करनी है, तो वो अलग नाव में बैठे। और मैं और मेरी देवरानी ने बोला कि हम लोग सिर्फ बैठेंगे, ऐसे जो पैर से नहीं चलाएंगे, फिर पैर में दुख जाता है, दर्द हो जाता है। तो फिर हम लोग ऐसे ही बैठने वाले थे। तो हम 4 इसमें बैठे थे, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी वो चला रहे थे, और मैं और मेरी देवरानी पूरा जो झील है वो एंजॉय कर रहे थे। बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, रील्स बना रहे थे। तो बस यहाँ पर आप देख सकते बहुत सारे लोग हैं जो एंजॉय कर रहे, हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर यह है मेरा बेटा वीर और मेरी देवर की बेटी जो है दिया, वो लोग अलग नाव में बैठे, वो लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं करने वाले थे, इसलिए हम 4 अलग बैठे। तो उन लोगों ने जिद की कि नहीं, हम दोनों भाई बहन अकेले बैठेंगे। तो हमने कहा ठीक है। वैसे कोई डरने वाली बात नहीं थी, हम लोग साथ में ही थे और सबको जैकेट इस तरीके से पहना दी थी। तो ये बहुत ही बड़ा जो नक्की झील है, बहुत ही बड़ा तालाब है। और मैं यहाँ पर बोल रही थी कि वीर और दिया कहाँ चले गए, क्योंकि थोड़े हमारे से वो दूर हो गए थे। तो मैं वही उसको बोल रही थी कि यहाँ पर आ जाओ। और आप देख सकते बहुत ही यहाँ पर फाउंटेन भी है। तो हम लोग थोड़ा उसके पास आगे जा रहे हैं ताकि उसके छींटे हमारे पर उड़े। तो बस थोड़ा सा हम आगे आ गए, लेकिन बहुत ही ठंडा ठंडा पानी था। तो फिर हमने कहा कि इस तरफ घुमा लो नाव को। तो बस वहाँ से हम लोग आ चुके वापस। यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड है मुझे दे रहे थे मोबाइल के, पर्स में रख दो कहीं गिर जाएगा। तो बस मैं वही रख रही थी। और वीर और दिया यहाँ पर अपने आप से साइकिलिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारी नाव है एक दूसरे में अटक गई थी, हम कोशिश कर रहे थे निकालने की। यहाँ से नाव निकली तो पीछे से आ रही थी। तो मैं वही बोल रही थी कि जल्दी आगे चलो, वो लोग आ रहे हैं आपके पीछे। और पूरा व्यू आप देख सकते, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही देखने में भी सुंदर लग रहा था। तो मैं और दिया यहाँ पर गाना गा रहे थे कि सुहाना सफर, वो वाला गाना था, वो यहाँ पर हम गा रहे थे। और एक दूसरे को पानी उड़ा रहे थे, लेकिन वो दूर थी तो हम एक दूसरे को आवाज भी दे रहे थे।
तो पूरा जो नक्की झील है उसका राउंड हमने लगा लिया है। तो बस हम लोग बाहर निकल चुके हैं, लेकिन दिया और वीर अभी भी नहीं आ रहे। हम उसको बोल रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ, तो वो बोल रहे हैं कि आ रहे वैसा ही कर रहे थे, क्योंकि 1 घंटे का ही समय था। अगर नहीं आते हैं वापस तो फिर वो डबल चार्ज लेते हैं। तो फिर हम लोग बाहर आ गए थे। और ये पूरा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर गार्डन है, वो भी बहुत ही बड़ा गार्डन है। और यहाँ पर इस तरीके से राजस्थानी पोशाक भी यहाँ पर सब लोग फोटो भी खिंचवा रहे थे, लेकिन हमने नहीं खिंचवाई थी। तो घूमते घूमते हम आ चुके हैं यहाँ पर गोला देखने के लिए। सबको खाना था तो वो सब देख रहे थे कौन सा वाला खाए। और ये है रबड़ी यहाँ की फेमस, लेकिन मुझे बहुत ही कम पसंद आती है। जिसको पसंद है वो गर्मा गर्म रबड़ी भी खा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे थे कि कौन सा गोला खाए, तो सब लोग अपनी अपनी पसंद का मंगवा रहे थे। सबको दे दिया था हाथ में कि आप मंगवा लो। तो माही ने ये मंगवाया है, तो सब अपने अपने गोले अलग अलग मंगवा रहे थे। तो पूरी फैमिली इस तरीके से बाहर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है घूमने में। अगर अकेले अकेले जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरीके से ग्रुप होता है तो घूमने में भी अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। तो बस यहाँ पर हम सब लोग खड़े थे और अपना अपना गोला मंगवा रहे थे। तो मेरे बेटे का ये है, दिया ने ये मंगवाया था। तो सब आइसक्रीम के अलग अलग नाम थे, तो मैं उसका नाम भूल गई, अब मुझे याद नहीं है। तो बस यहाँ पर माही फिर से दिखा रही थी कि मेरा ले लो। तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर मैं भी देख रही थी कि कौन सा मंगवाऊँ। तो बस ट्राई कर रही थी, पता नहीं किस तरीके से आएगा। लेकिन जो मैंने मंगवाया था आइसक्रीम वो बहुत ही टेस्टी थी। तो ये वाली आइसक्रीम है वो मैं सोच रही थी मंगवाऊँ। तो बस यही देख रही थी, डिस्कशन कर रही थी इसमें भी बहुत बड़ा कि ये मंगवाऊँ या वो मंगवाऊँ। तो बस यहाँ पर मैंने ऑर्डर दे दिया है। और ये वाला है वो मेरी देवरानी ने मंगवाया है, तो उसको दे देते हैं। और ये मेरे हस्बैंड ने मंगवाया है, तो वो बोल रहे थे कि बहुत ही टेस्टी है। तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई कर रही थी, चख रही थी कि किस तरीके से उसका टेस्ट है। तो बस थोड़ा सा मैं यहाँ पर चख लेती हूँ। तो सब लोग साथ में आइसक्रीम एंजॉय करते हुए ग्रुप में फोटो भी खिंचवाई। और ये क्लिप मेरे देवर जी ने ली। हम सबको बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो हमारा शूट कर रहे। बस हम लोग खाने में ऐसे जो मशगूल थे कि पता ही नहीं था हमें कि वो लोग हमारे शूट कर रहे हैं। तो बस हम आ चुके हैं यहाँ पर मॉल में। तो आते आते रास्ते में ही था, तो बस थोड़ा सा उसके अंदर आ चुके हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो बस घूमने ही आए हैं। तो पूरा जो यहाँ पर जो भी चीजें दिख रही थी वो घूम रहे थे। तो मॉल घूम कर आ चुके हैं यहाँ पर गेम जोन में, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर गेम जोन दिख गया था। तो वो लोग बोल रहे थे कि हमें जाना ही जाना है। तो बस थोड़ा सा इसके अंदर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अलग अलग सारी गेम्स है। तो बस मैं वही शूट कर रही थी। बच्चों ने कहा कि यहाँ पर हमें आना ही है। तो बस हम थोड़ा आ चुके थे, लेकिन मैं और मेरी देवरानी फिर यहाँ से चली गई थी शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करते, बच्चों को जो लेकर हमारे हस्बैंड थे यहाँ पर, तो फिर हमने कहा कि हम लोग जा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर रहना। तो बस यहाँ पर फिश पा भी था, तो वो तो हमने करवाया नहीं, क्योंकि एक के अंदर ही बहुत सारे लोग बैठे थे, तो इसलिए फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस थोड़ा सा वो लोग कर रहे थे तो मैंने शूट कर लिया। और मैं और मेरी देवरानी आ चुके शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोग आ चुके थे, यहाँ पर देख रहे थे चप्पल अलग अलग तरीके से, मोजड़ी चप्पल सब थी, तो वही हम खरीद रहे थे। तो यहाँ से मैंने 2-3 जोड़ी भी खरीद ली है। और फिर से यहाँ पर मुझे गोगल्स दिख गए तो मैंने यहाँ पर आकर देख रही थी, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े थे, तो फिर मैंने नहीं खरीदे। लेकिन मैं देख रही थी फेस पर कोई सूट करता है कि नहीं करता है, लेकिन सब बड़े बड़े थे और कोई पसंद आ रहा था, तो इस तरीके से मेरे पास था, इसलिए मैंने नहीं खरीदा। तो यहाँ पर आप देख सकते बहुत ही सारे बंदर है। तो हम लोग जो है आबू से रिटर्न हो रहे, हम जा रहे या तो यहाँ पर रास्ते में गाड़ी हमने खड़ी कर दी, क्योंकि बहुत ही सारे बंदर थे। तो सबसे पहले तो मेरे पास बहुत सारी रोटी थी, वो मैंने बाहर जाकर बंदर को खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो खाने के लिए आ रहे थे, तो मैं डर गई, सारी रोटी मेरे हाथ से गिर गई। तो यहाँ पर जो स्वीट कॉर्न था वो भी मैंने उसको दे दिया। और यहाँ पर मेरे पास थे लड्डू, तो मैं सबको दे रही थी। तो अब मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे तुरंत ही पहले मैं बाहर निकली तो मैं बहुत ही डर गई थी। वो लोग खाने के लिए आए और मैं डर गई थी, फिर तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, वो हमसे डर रहे थे, ऐसा हो रहा था। तो बस मैं यहाँ पर जो फ्रूट्स थे वो भी सब दे रही थी यहाँ पर, क्योंकि हम रिटर्न जा रहे थे। अब हम जाएंगे अंबाजी, तो आबू पूरा हमने घूम लिया है। तो बहुत ही बंदर थे, सबको फ्रूट लड्डू हम दे रहे थे। तो उसको रोटी ज़्यादा पसंद आई, लेकिन रोटी अब हमारे पास थी नहीं, तो लड्डू का पूरा बॉक्स था वो भी मैंने दे दिया। बहुत सारे फ्रूट्स थे, तो सब मैंने बंदर को यहाँ पर दे दिया है। तो फिर धीरे धीरे सब लोग बाहर आए। पहले तो सबको डर लग रहा था, मुझे भी बहुत लग रहा था।
और एक बात है कि मोबाइल है उसको एकदम पकड़ कर रखना पड़ता है, वरना वो छीन कर पेड़ पर चले जाते हैं, फिर देखते रहना रहा मोबाइल की। तो बस यहाँ पर हम उसको बाय बोल रहे थे, फिर तो सारे के सारे गाड़ी में से उतर गए। पहले कोई नहीं उतर रहा था, सबको डर लग रहा था। उसके बाद है जो बंदर हमसे डर कर पेड़ पर चले गए। तो बस यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, हमें सबको खाना खिलाया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर खड़े थे, बहुत ही फ़ोटो खींचे बंदर के, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस अब चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, अंबाजी हो चुकी है रात, यहाँ पर आए खाना खाने के लिए। तो बस दर्शन हम सुबह करेंगे क्योंकि रात को यहाँ पर पहुँचे थे। तो और खाने में हम लोगों ने आज खाई पाव भाजी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाए। बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।